गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज प्रश्नावली 3.2 के पहला और दूसरा तो आपको करवा दिया था, 2 सवाल तो हो गए थे। अब सवाल नंबर 3 से करवाएंगे, ठीक है ना। छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। यानी 20 कॉपियों के मूल्य कितने हैं, 360। अभी एक का निकालना है अपन को, एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। अब देखिए, क्योंकि 20 कॉपियों का मूल्य बराबर 360 रुपये है, इसलिए एक कॉपी का मूल्य बराबर 360/20, 20 का भाग लगाएंगे। अब देखिए, इसमें भाग में क्या करेंगे अपन, ये जो शून्य है कट गया, शून्य से शून्य। अब 2 का भाग लगा देंगे अपन 36 में, 2 एक काम 2, फिर रह गया 1, उतारेंगे 6, 2 पंजे 10, 2 चौकी 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कितनी बार गया, 18 बार। एक कॉपी का मूल्य कितना आया, 18 रुपये। कितने आए, 18 रुपये। अतः अब उत्तर जांच के लिए आपको बताया था मैंने, वो जो विधि उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। भाग देके डायरेक्ट 20 का भाग लगा के भी आप इसको हल कर सकते हैं। 2 से शून्य को, शून्य से शून्य को काट भी सकते हो, और नहीं काटे तो डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हो 20 का, है ना। अब देखिए, जस्ट इससे आगे वाला देखो, धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब चूंकि ये मालूम होना चाहिए कि दर्जन, दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में 12 केले। कितने होते हैं एक दर्जन में, एक दर्जन बराबर कितने केले हुए, एक दर्जन में 12 केले। कितने केले हुए, 12 केले। अब उसके पास कितने, 864। कितने केले हैं, 864। 864। अब 864 में क्या करेंगे अपन, 12 का भाग लगाएंगे। कुल केले बराबर 864। अब देखिए, इसकी दर्जन निकालनी है ना, 864 में कितनी दर्जन हुई, 12 का भाग लगाएंगे। तो इधर लगा के देखेंगे अपन, बार 2 24, बार 3 36, बार 4 48, बार 5 60, बार 6 72, बास्ताम 84, 7 बार में जा रहे हैं ना, बास्ताम 84। टोक वहीं होना चाहिए आपका, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, टोकते ही आपका आंसर बास्ताम 84। तो यहाँ पे कितने बचे, 2। फिर अगला अंक उतारेंगे 4, बार 2 24, ठीक है। अब देखिए, धीरज के पास 864 केले हैं। अब चूंकि एक दर्जन में 12 केले आते हैं, अब उसके पास कितने दर्जन केले हैं, तो कितने दर्जन केले हुए, 72 दर्जन। अतः उसके पास 72 दर्जन केले हैं। अब जस्ट इससे नीचे देखिए, 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं। अब बताइए एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे।
अब देखिए, क्योंकि 27 बसों 702 व्यक्ति बैठते हैं। कितने व्यक्ति बैठते हैं? 27 बसों में बैठते हैं बराबर 702 व्यक्ति। इसलिए एक बस में व्यक्ति बैठेंगे 702/27, 27 का भाग लगाएंगे। अब देखिए, भाग क्रिया इधर करेंगे अपन। अब 27 का पारडा अपन बोलेंगे तो 27 का पारडा अपन 2 बार बोलते हैं। 27 एकम 27, 27 दूना कितने हुए? 27 का पारडा बोलने पर आप अगर मान लो ऐसे नहीं कर सकते हो तो इसको गुणन क्रिया से करेंगे। जिनको टोक दीजिए पारडे याद हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं है उनको दिक्कत आ जाती है। सो 27 दूना कितने हुए? 54। 27 81 होते हैं ना, वो तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो 27 दूना 54। अब इसमें से इसको घटाओ। अब 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो यहाँ 6 बच गए। अब यहाँ 6 में से 5 गए, 1 बच गया। फिर अगला अंक उतरेगा 2। अब देखिए 27 का पारडा में 27 दूना 54 हो गए, 27 81 हो गए। अब 27 छक्की में कितने आ रहे हैं? 27 छक्की 162। अब आप उत्तर जांच की मैंने आपको विधि बताई थी। भाजक जो अंक, जिस अंक का भाग दे रहे हैं उसको और भागफल को गुणा करने पर अपना भाज्य, अगर वो संख्या भाज्य आ जाएगा तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि एक बस में कितने व्यक्ति बैठे? 26 व्यक्ति। अतः एक बस में ठीक है। ये विधि आप विधि से स्क्रॉल करेंगे। जिन भैया बहनों को अगर पार्डों में प्रॉब्लम आ रही है तो वो पार्डों का अभ्यास करें, नहीं आ रही है तो गुणन क्रिया से, अगर मान लो पार्डे याद भी नहीं है तो गुणन क्रिया से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। थैंक यू।